गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आइए शुरू करते हैं आज गणित शिक्षण शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जैसा कि आपको पता है कि टेट सी टेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप सबके पास है और आने वाले समय में टेट जैसे एग्जाम में गणित शिक्षण शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। इसमें हमने पहला टॉपिक लिया है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। इसमें पहला पॉइंट आता है संख्या। आखिर संख्या कहते किसे हैं? संख्या का कॉन्सेप्ट होता है कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है वह संख्या कहलाती है। कितनी वस्तुएं हैं इसका जो बोध होता है यह कॉन्सेप्ट ही संख्या कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है संख्यांक किसे कहते हैं? कितनी वस्तुएं हैं यह इसका जो बोध होता है यह संख्या कहलाती है और इसे जो संकेतों के रूप में जब व्यक्त किया जाता है तो इसे हम संख्यांक कहते हैं। यानी कि 1 2 3 जैसे जो हमारे नंबर होते हैं इन्हें हम संख्यांक कहते हैं। जबकि जो एक अमूर्त कॉन्सेप्ट होता है कि कितनी वस्तुएं हैं यह क्या कहलाता है? संख्यांक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे बात करते हैं प्राकृतिक नंबर यानी कि नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर्स के कुछ कैरेक्टर के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट नेचुरल नंबर कहते हैं किसे? नेचुरल नंबर प्राकृतिक या फिर गणन संख्याएं होती हैं। यह 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से आगे इन्फिनिटी तक होती हैं। यानी कि प्राकृतिक नंबर या गणन संख्याओं की शुरुआत होती है 1 से और यह इस प्रकार से क्रम से आगे बढ़ते रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। यह एक डिनोटेड पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नोट कर सकते हैं। शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक संख्याओं को n के द्वारा डिनोट किया जाता है। ये जो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से संख्याएं लिखी जाती हैं इन्हें जब हम समुच्चय के रूप में लिखते हैं या फिर हम एक अक्षर में जब हम इन्हें सांकेतिक रूप में लिखते हैं तो हम इन्हें n कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इस प्रकार से है किसी एक संख्या में यानी कि प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ देने पर प्राप्त होता है उसकी परवर्ती संख्या। यानी कि एक संख्या 3 है उसमें हम एक संख्या जोड़ देंगे तो प्राप्त होगी उसकी परवर्ती संख्या। से एक जोड़ देने पर क्या प्राप्त होगा? उसकी परवर्ती संख्या प्राप्त यानी कि 4 परवर्ती यानी कि आगे की संख्या। और ठीक इसी प्रकार से एक संख्या घटा देने पर प्राप्त होगा पूर्ववर्ती संख्या। यानी कि जिस प्रकार से 3 + 1 करने से हमें प्राप्त हुआ 4 यानी कि 3 की परवर्ती संख्या क्या थी? 4। इसी प्रकार से हम जब 3 - 1 करेंगे 3 में से जब हम एक संख्या घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 यानी कि 3 की पूर्ववर्ती संख्या है 2 और 2 की परवर्ती संख्या है 3। ठीक, 2 में जब हम 1 जोड़ेंगे +1 करने पर हमें क्या प्राप्त होगी? परवर्ती संख्या और -1 करने पर हमें प्राप्त होगी पूर्ववर्ती। जैसे कि हम शब्द से यही समझ लेंगे पूर्व मतलब पहले आने वाली संख्या। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाएं वाले से बड़ी होती है। यानी कि हम जब संख्या रेखा बनाते हैं इस प्रकार से मान ले 3 है 4 5 6 इस प्रकार से आगे है तो 3 और 4 के बाएं में 3 है तो हमेशा अपने बाएं वाले से बड़ी होगी संख्या और अपने दाएं वाले से छोटी होगी। यानी कि यहाँ 5 है तो 4 अपने दाएं वाले से छोटा है और अपने बाएं वाले से बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है एक की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती क्योंकि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है इसलिए एक की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट इस प्रकार से है प्राकृतिक संख्याओं के कुछ गुण होते हैं। इसमें पहला नियम है संवर्ग का नियम या फिर क्लोजर लॉ। दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ सदैव एक प्राकृतिक संख्या होती है। यानी कि ए और बी का जब हम जोड़ करेंगे तो ये क्या सदैव एक प्राकृतिक संख्या होगी। यानी कि हम 3 + 4 करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? 7। 7 भी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है सहचर्य का नियम। सहचर्य का नियम बताता है कि यदि ए बी और सी कोई 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उन्हें जब हम जोड़ करेंगे तो ये इस प्रकार से जैसे a + b कोष्टक b + c = a + b कोष्टक के अंदर +c इस प्रकार से हो गया ना। इनकी वैल्यू हम रख देते हैं a = 1 b = 2 c = 3 तो ये इसके इक्वल आता है। एक दो पक्षों में आपस में इक्वलिटी होती है। ये प्राकृतिक संख्याओं का एक कैरेक्टर है। इसी प्रकार से गुणा में भी हम देख सकते हैं a × b × c = जो होता है
वह होता है A इंटू बी इंटू सी। यानी कि इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 1 गुणा गया कोष्टक में 2 गुणा गया 3 बराबर 1 गुणा गया 2 कोष्टक में 2 गुणा गया 3, यानी कि इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे, इन दो को जब हम गुणा करेंगे 3 2 6 गुणा गया 1 और 2 गुणा गया 3, 3 2 6 और 3 2 6, यानी कि दोनों पक्षों में क्या आ रहा है 6। जैसा कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कोई भी 3 प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं इस प्रकार से, तो क्या होता है, एक आपस में सहचर्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रम विनियोग का नियम। क्रम विनियोग के नियम में जो जोड़ होता है, जोड़ का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से होता है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यानी कि हम इसे समझ सकते हैं 1 और 2 को जोड़ने पे हमें 3 प्राप्त होता है, जबकि 2 और 1 को जोड़ने पे भी हमें 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार के गुणा का नियम भी है a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। यानी कि 2 गुणा गया 5 करते हैं अगर हम एक पक्ष में, यानी कि 10, और 5 गुणा गया 2 भी करेंगे तब भी क्या प्राप्त होगा 10। इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम थे और उनके कैरेक्टर्स थे। इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण पॉइंटों के साथ गणित शिक्षण रुचि को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक भी कंटिन्यू एंड स्टडी कंटिन्यू। थैंक यू। जय हिंद।